अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। बकरीद आने वाली है। ईद में तो हम ऑलरेडी सवैयाँ या फिर शीरखुरमा वगैरह खाते हैं। तो अगर बकरीद में कुछ ऐसा मीठा बना जाए जो गर्मियों के लिहाज से भी हो और जो बहुत ही मज़ेदार हो और बहुत ही टेस्टी हो, जिसकी मतलब और बहुत ही दुलारी हो, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को सिखाती हूँ आज दूध दुलारी बनाने का। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे सारे मीठों में मैं कहूँगी ये बादशाह है, बिकॉज़ ये बहुत ही दुलारी होती है और इसमें आप जितनी भी एडिशनल चीज़ें डाल दें, ये दुलारी मतलब एक होता है ना जो बच्चा बहुत दुलारा होता है, उसे जितना लाड प्यार करो तो वो और दुलारा और उसे सूट भी करता है। तो इसी तरह ये दूध दुलारी भी बिल्कुल वैसी ही होती है। इसमें आप जितने इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और ऐसा लगता है और भी हमें डाल देना चाहिए था, और भी हमें डाल देना चाहिए था। तो हम आपके यहाँ पे चलते हैं अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 केजी दूध ले लिया है, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया है। मेरे पास एक कंडेंस मिल्क था, जिसमें से आधा कंडेंस मिल्क मैंने आधी कप आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, आधी कप मैंने कंडेंस मिल्क निकाल ली है और मैं आधा कप चीनी लूँगी। मेरे पास यहाँ पे 4 टेबलस्पून रंगीन सवैयाँ थी और मेरे पास एक बड़ा टीन पैक फ्रूट कॉकटेल था, जिसमें से मैं आधा आधा टीन पैक मैं यूज़ करूँगी, आधा मैं रख दूँगी, बाद में फ्रिज में रख दूँगी, बाद में कभी यूज़ करना होगा तो मैं कर लूँगी। फ़िलहाल मेरे पास अभी ये सब मैंने पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और मैं इसमें रंगीन सवैयाँ डाल दूँगी। आप चाहें तो इसे दूध में भी उबाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो पानी में बॉईल करें या आप चाहें तो दूध में बॉईल करें। तो मैंने यहाँ पे पानी में बॉईल कर लिया है। तो इसको लेके बॉईल करते वक़्त चलाना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये आपस में फिर मिल जाएँगे। तो जब तक ये मतलब बॉईल नहीं होते, आपने इसको बहुत अपने लुक आफ्टर करना है। तो मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क आधा कप ले लिया और आधा कप चीनी ले लिया है, आपके सामने है। और ये मैं फिर दूध में डालूँगी। पहले मैं यहाँ पे सवैयों को देख लूँ ताकि मेरी सवैयाँ कहीं से भी चिपके नहीं। तो जब हम इसको स्टेन कर लेंगे तो फिर हमारे लिए मसला नहीं होगा। उस वक़्त आप इसमें स्टेन कर लें, इसमें ठंडा पानी थोड़ा-सा डाल लें, तो ये फिर सवैयाँ आपस में मिलती नहीं हैं। तो मैं अब जा रही हूँ इन सवैयों को स्टेन करने के लिए। तो ये मैंने स्टेनर में स्टेन कर लिया है और फ़ौरी ही तौर पे हम ठंडा पानी इसमें डाल देंगे ताकि ये सवैयाँ आपस में मिलें नहीं। तो ये बेसिकली मेरी सास बना रही हैं मीठा और मैं यहाँ पे उनकी हेल्प कर रही हूँ, उनकी वीडियो बना रही हूँ। तो कभी वो चला रही हैं, तो कभी मैं चला रही हूँ। असल में हमारे घर में दावत भी थी और मुझे ज़रा-सा अपने यूट्यूब फ्रेंड्स को, यूट्यूब फैमिली को बताना था कि इस बकरीद में आपने कौन-सा मीठा बनाना है। तो हमने सोचा कि हम दूध दुलारी बनाते। तो हमारे दूध यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं, हम थोड़ा-सा उसे सूखने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि दूध थोड़े से सूख जाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक हमने इसको पकाया है, उसके बाद हमने इसमें रंगीन सवैयाँ डाल ली हैं। तो अब जब हमने सवैयाँ डाली हैं तो हमने इसे चलाना है ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। ज़्यादा देर नहीं, हमें सिर्फ़ 1 मिनट के लिए चलाना होगा, उसके बाद हम बाकी अगले प्रोसेस पे आएँगे। तो इसके लिए आप बेसिकली कोई अच्छा स्टील का चम्मच यूज़ करिएगा या फिर ऐसा चम्मच यूज़ करिएगा जिसमें सालन की स्मेल ना आए। लकड़ी के चम्मच भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो वाला यूज़ करिएगा जिसमें आप सालन यूज़ नहीं करते, सालन के लिए यूज़ नहीं करते, या फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा। मेरे पास एक बड़ी स्टील की चम्मच थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो हमारे सवैयाँ अब दूध में पक रहे हैं थोड़े से, तो इससे फ्लेवर आ जाएगा। अब हमने 3 इलायची को डाल दिया है, इसकी खुशबू, इससे दूध में खुशबू आएगी और इलायची का फ्लेवर तो आपको पता ही है, बहुत ही मज़ेदार होता है। किसी भी मीठे में डालें आप, किसी भी सवैयों में डालें, वो 4 चाँद लगा देता है। तो हमने यहाँ पे इलायची डाल दी है और हम थोड़ा-सा चलाएँगे और देखेंगे कि हमारी सवैयाँ पे मुझसे चिपकी तो नहीं है। वैसे तो वो चिपकेंगी नहीं, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है। हो सकता है नीचे लग जाएँ तो फिर वो पकने, अगर नीचे लग गई तो वो दूध की खुशबू को ख़त्म कर देंगी। तो अब हमने यहाँ पे आधा कप चीनी डाल दिया है। अब हम थोड़ा-सा चलाएँगे इसे। अब हम इसमें चेक करेंगे कि चीनी सही से मिक्स हो रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे मिक्स करने के लिए चीनी को रख दिया है। अ अ असल में हमने यहाँ पे जब दूध चढ़ाया तो हमें याद आया कि हमने ना
कस्टर्ड पाउडर डालना था, तो हमने रफ़ान का कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का मंगवाया था। तो हमने दूध तो रखा ही नहीं था पहले कि हम किस में घोलेंगे। तो मैंने अपनी सास को बोला, अम्मी दूध तो रखा नहीं है, पानी में घोलने से वो इतनी मज़ेदार नहीं आएगा। तो मेरी सास ने जल्दी से उसको ना उसी दूध को बिल्कुल मतलब स्टेन जैसा करके ना, कि सेवइयों को अलग अलग करके अलग से स्टील के प्याले में दूध निकाल लिया। स्टील के खुले प्याले में फ़ौरन ही दूध ठंडा हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड में डाल करके उसको मिक्स किया। तो हमने यहाँ पे 3-4 टेबल स्पून हमने लिया था कस्टर्ड पाउडर, वो भी छोटा सा साशा मंगवाया था रफ़ान का। हर जगह रफ़ान अवेलेबल नहीं होता, रफ़ान ही बहुत ही बेस्ट होता है कस्टर्ड पाउडर में। तो हमें बहुत मुश्किल से छोटा साशा मिला था, वरना मार्ट वगैरह जाना पड़ता है लाने के लिए। फिर रफ़ान की चीज़ें, रफ़ान का कस्टर्ड पाउडर, रफ़ान का कॉर्नस्टार्च पाउडर बहुत मुश्किल से मिलता है। आप चाहें तो इसमें कॉर्नस्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोग कॉर्नस्टार्च यूज़ करते हैं। हमें वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर बहुत ही पसंद है, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, तो हमने यहाँ पे वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ही यूज़ किया। तो अब हमारा कस्टर्ड पाउडर घुल चुका था, तो हमने इसको दूध में डाल दिया। और ये कस्टर्ड पाउडर डालने से असल में और कॉर्नस्टार्च डालने से ना दूध में एक थिकनेस आती है, तो वो ना बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब दूध हमारा, हमने यहाँ पे फ्रेश मिल्क यूज़ किया है। अगर हम ऑलपर्स का यूज़ करते हैं तो ऑलपर्स का थोड़ा थिक होता है, तो फ्रेश मिल्क तो वैसे ही पतला होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो इसीलिए हमने कॉर्नस्टार्च यूज़ किया। वैसे भी कॉर्नस्टार्च यूज़ करना चाहिए, या फिर हमने वो यूज़ करना चाहिए, क्या कहते हैं, वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। तो अब हमारे पास खोया मौजूद नहीं था, तो हमने यहाँ पे एक नीडो बुनियाद मंगवाया और एक साशा पूरा हमने खोए की जगह मतलब हमने इसमें नीडो डाल दिया। तो नीडो हमारा बेसिकली खोया का काम करेगा। किसी भी सेवइयों को बनाना हो ना आपने, तो अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें नीडो पाउडर का साशा डाल दें, यकीन माने वो खोए की तरह ही फ्लेवर देगा। तो इसमें हमने आपके सामने ही डाला है, हमने नीडो बुनियाद डाला है। और अब आप देखिएगा, यकीन माने ये मेहमानों ने खाया था और उसके बाद सब ने कहा था बहुत ही मज़ेदार है और बहुत दिल खुश हो गया था। तो अब हम यहाँ पे हमने 1 प्याला व्हिपिंग क्रीम लिया है, आधा प्याला हमारे पास कंडेंस मिल्क है, एक छोटा सा प्याला हमने रबड़ी का मंगवाया था जिसमें से हमने थोड़ा सा यूज़ करना है। हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाल लिया है। इसको कंडेंस मिल्क को हाफ़ कंडेंस मिल्क से हमने यूज़ किया है। आप इसे स्पैचुला से निकालिएगा, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी और बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो आप भी स्पैचुला को इस्तेमाल किएगा। हम लोगों ने भी स्पैचुला का इस्तेमाल किया था। मेरी सास ना और भी बहुत सारी चीज़ें डालती हैं मीठे में। मीठा जो है ना, हम हमेशा से अम्मी से ही बनवाते थे। अब हम लोगों ने, बहुओं ने बनाना स्टार्ट किया है, वरना मीठा और बिरयानी ये अम्मी का ही था कि अम्मी बनाती थी। अब ये कि हम लोगों ने देख-देख के अम्मी से सीख लिया है। तो हमने यहाँ पे 1 प्याला रबड़ी यूज़ किया है। आपको पता है हमने यहाँ पे मीठे में क्या-क्या यूज़ किया, मतलब हमने आधा प्याला चीनी, 2 किलो दूध में आधी प्याली चीनी, आधा प्याला हमने कंडेंस मिल्क, 1 प्याला हमने रबड़ी और ये हमारी 1 प्याला व्हिपिंग क्रीम यूज़ हुई है, जिसने इस 2 किलो दूध को मिठास में बिल्कुल बराबर कर दिया है। और इतने ही मज़ेदार बना था ना ये दूध लारी कि एट अ टाइम ये 2 बड़ा बाउल और 2 छोटे बाउल ख़त्म हो गए थे। बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आया था और बड़ों में भी इसकी वाह-वाह हो रही थी। तो ये वाक़ई बहुत मज़ेदार बना था। ये बिल्कुल एक कहते हैं ना, इसकी दुलार जो है ना वो बहुत ही परफ़ेक्ट बना था, इसको दुलार बहुत मिला था लोगों से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रूट ट्राइफल डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसमें और भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास आसानी ये था कि मेरे हस्बैंड ने ये ले आए थे तो हमने इसको इस्तेमाल कर लिया था। क्योंकि इसके लिए अलग-अलग हमें जाना पड़ता इसपे फ्रूट वाले से लेने के लिए। फ्रूट तो एक ही जगह 3 पैक मँगवाया, ये आसानी हुई हमारे लिए। हमने रंगीन मिठाइयाँ भी डालनी थी, लेकिन क्या हुआ, बेकरी में रंगीन मिठाइयाँ ख़त्म हो गई थी। तो हमारे पास जो था हमने वही डाल दिया। इन्होंने व्हाइट मिठाइयाँ ले आई थी, उसको कट करके हमने डाल दिया। इतनी गर्मी में सबको बाहर भेजने में भी वो होता है कि यार इतनी गर्मी है, बंदा जाएगा इधर-उधर घूमता रहेगा चीज़ों के लिए, तो हमने जो था उसी में बना लिया। तो अब हम यहाँ पे हरी और
लाल जेलियाँ हमने जमाई हैं यहाँ पे। अगर आपको जेली जमाना नहीं आता तो आप बहुत ही आसान है जेली जमाना। इसको आप इसमें लिखा हुआ होता है तरीका, 1 प्याला पानी लें, उसमें आपने पूरी जेली का पैकेट उलट दें। उसके बाद ये कि मज़ीद इसको चलाते रहिएगा पानी में जब बॉयल आ जाए, और उसके बाद एक फैले हुए बर्तन में इसको डाल दें और थोड़ी देर में ही जेली जम जाती है। तो इसमें रेड कलर देखें दूध दुलारी में जाते हुए कितना ही हसीन लग रहा है। रेड और ग्रीन जो है ना वो फॉरएवर कलर है, मतलब हर मीठे में ये कलर ही अलग उठ कर आ रहा होता है। और भी कलर के मिलते हैं लेकिन हम प्रेफर करते हैं रेड और ग्रीन को, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसकी दुलार स्टार्ट हो गई है। तो अब हमने यहाँ पे क्या क्या डाला आपके सामने है। हम जेली डाल रहे हैं, हमने फ्रूट ट्राइफल डाला है, हमने कंडेंस मिल्क डाला है, चीनी डाला है, हमने विपिंग क्रीम डाला है और 1 प्याला रबड़ी डाला है। तो इससे हमारे मीठे में जान आ गई है। एक तो इसमें जान थी और इसने दोबाला कर दी है इसकी जान को, इसकी फ्लेवर को, इसकी खुशरंगी को। तो हमारा यहाँ पे मीठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ा था, हमारा सब ठंडा भी हो गया है। तो अब हमने इसमें जेली डालना स्टार्ट कर दिया। आप ये ध्यान रखिएगा कि गरम दूध दुलारी या गरम कस्टर्ड में कभी भी जेलियाँ नहीं डालिएगा, वो फ़ौरन से ही पानी छोड़ देंगे। इसको एक अलग से बाउल में, खुले बाउल में बर्फ़ डाल करके या ठंडा पानी डाल करके उसको ठंडा करिएगा। उसके बाद फ्रूट डालिएगा, उसके बाद जेलियाँ डालिएगा, वरना ये फ्रूट भी पानी छोड़ देते हैं और जेली भी अपना रंग छोड़ देती हैं और आपका मीठा हो जाता है ख़राब। तो हमारा यहाँ पे दूध दुलारी बिल्कुल परफ़ेक्ट बन गया था और तैयार था। आप चाहें तो उसमें चोको चिप भी डाल सकते हैं, लेकिन चोको चिप में भी आप ध्यान रखिएगा उसके कलर छोड़ने वाला चोको चिप ना हो, वरना अगर कलर छोड़ने वाला हुआ तो वो आपकी दूध दुलारी का कलर ख़राब कर देगा और उसकी टेस्ट को भी ख़राब कर देगा। तो हमने यहाँ पे 2 बाउल ले लिए हैं, अब हम उसमें अपनी दूध दुलारी को डाल देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी सास की ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ईद में, बकरीद में, हमारी जो बड़ी ईद में, उसमें ये मीठा भी ज़रूर आप बनाइएगा और लोगों की वाह-वाह लीजिएगा। वैसे भी बहुत सारे गोश्त के आइटम्स बन रहे होते हैं, तो अगर आप ये मीठा बनाएँगे तो आप यकीन मानें तारीफ़ें सुनते रहेंगे कि सब यही बोलेंगे। और जिस तरह मेरी सास ने बनाया बिल्कुल उसी प्रोसेस से बनाइएगा और तारीफ़ लपेटते रहिएगा खाली। और मुझे अपनी दुआओं में, मेरे घर को, मेरे माँ-बाप, भाई-बहन, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरी सास, हम सब को दुआओं में अपने याद रखिएगा। और ये जब बनाएँ आप और बहुत मज़ेदार बने तो हमें ज़रूर दुआ दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है, उसे फ़ॉलो करिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।